मैं भरत मिश्र और आज सीधे आपको एक श्लोक के साथ शुरू कर देंगे। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्लोक तो आपको बड़े स्लोगन में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। सीधे सीधे तौर पर इसका अर्थ ये होता है कि जो भी शरणागत बनकर दीन या दुखियारा इस जगह पे तप करने आएगा तो उसको परायण यानी सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके नीचे की जो शब्दावली बनती है वो ये बनती है कि यहाँ पर आने के बाद देवी के पास इतनी शक्ति है कि वो सबके दुखों को हर लेती हैं। थोड़ा सा कैमरे का रुख मोड़िए, मैं आपको एक और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। जी हाँ, सच बात है, जैसौली गांव में खड़ा हूं और तस्वीरें आपको एक बार जरूर परेशान कर सकती हैं। वाकया ये है कि इस जगह माता दुर्गा का जो मंदिर है उसको ध्वस्त करने का कोशिश किया गया है। इसके बगल में शिव का भी मंदिर है। शिव मंदिर में रखी हुई एक चांदी की प्रतिमा को बाकायदे जला दिया गया है। अब इसको किसका कसूरवार सा ठहराया जाए, एक बार और थोड़ा सा रुक करिए, एक श्लोक आपको और सुनाने की कोशिश करते हैं। वो ये है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। निश्चित तौर पर कलयुग का प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर आने के बाद आप थोड़ी देर के लिए विचलित जरूर होइएगा। सनातन से श्रद्धा रखने वालों की जो मन है वो जरूर खौलेंगे। उसका कारण ये भी है कि जिस तरीके से कहीं कहीं कवायदें की जाती हैं, निश्चित तौर पर इसकी भर्त्सना ही की जा सकती है। बयान करना इतना केवल शब्दों में तो उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी किया गया है वो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात और है, कानून की नज़र हमेशा सही रहनी चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं कहीं जो उपद्रवकारी लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से किसी काम को पूर्ण विराम लगा दें, लेकिन नहीं, जिनके को श्रद्धा भक्ति में विश्वास है वो अपने माँ की पूजा जरूर करेंगे। जिनको शिव में विश्वास है वो शिव की पूजा जरूर करेंगे। निश्चित तौर पर मैं आपको सीधे सीधे बातचीत कराने की कोशिश करूंगा भूतपूर्व में मुखिया रहे श्री गौरी शंकर चौबे जी को, और बताएंगे कैसे क्या वाकया हुआ। ये आप अपने दर्शकों को बताएं कि ये जो मंदिर है इस मंदिर का कितने दिन पहले की घटना है और इसका क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। सर्वप्रथम पहले इस मंदिर में 2021 में पहला कांड हुआ। इसी तरह का पूरा जो मूर्ति है, जो उन लोग का पिंडी है, भोजदार चुखदार हथियार से पूरा काट खंडित कर दिया गया था। उस बार भी हम पूरे गांव प्रशासन में गए, प्रशासन आया लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग का प्रलोभन देते देते महीनों पिता दिया, उसके बाद ठंडा पड़ गया। फिर उसके बाद बीच में कभी पूरा मूर्ति में गंदा को लेपन कर दिया जाता है, कभी किसी चीज को काट दिया जाता है मूर्ति का। आई बार 2021 से हो रहा है। हमको कहना है कि क्या बात है कि सिर्फ जैसौलिया दुर्गा जी को खंडित किया जाता है, काटा जाता है। एक सवाल ये है कि ये जो मंदिर परिसर है जहाँ पर आप खड़े हैं, इसकी चौहद्दी में कौन कौन सा गांव है। पहले तो पश्चिम में है धनौती, चौर है, उसके बाद धनौती है। दक्षिण में करमैनी मलपुरा लखराव आएगा। पूरब में जैसौलिया है। जैसौलिया का एक टोला दिलावला है, उत्तर में है खुरहुरिया है, यही गाँव आता है। ये गांव है। तो निश्चित तौर पर हम आप दर्शकों आपको ये बता दें कि ये जो वाकया है, ऐसा वाकया होना नहीं चाहिए। अगर कानून की नज़र सही है तो उनको संज्ञान भी लेने की ज़रूरत है। बार बार बिहार में प्रशासन या शासन की बात होती है तो फिर
ये जो वर्तमान की सरकार है वो किस बात को लेकर बार बार इस बातों को बताने की कोशिश करती है कि शासन व्यवस्था दुरुस्त है, चुनावी पल भी नज़दीक आने वाला है, शासन पर सवाल तो किया जाएगा, क्योंकि अगर चीज़ें सुरक्षित हैं तो फिर किस तरीके से ऐसे वाक़ये होते हैं और लगातार 2 से 3 बार ऐसी घटना होती है और उस पर फिर सरकारी तंत्र शांत बैठता है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज 4 रोज हो गया। पहला दिन कटिया का पूरा प्रशासन आया, डीएसपी साहब आए, एसडीएम साहब आए, एसडीओ आए, ये सब लोग आए। हम लोग को सांत्वना दिए, लेकिन उसके बाद आज तक कोई इस स्थल पर नहीं आया है, ना कोई काम कार्रवाई कराया, ना हम उन लोगों से संतुष्ट हैं। हम पूरे ग्रामवासी किया सनातन धर्म वाले हम लोग प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि अगर 12 तारीख तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग उग्र रूप धर के धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे, कटो मरो के लिए तैयार है हम लोग। इस पर चुप बैठेंगे नहीं इस बार। चौबे जी, सबसे बड़ा एक और सवाल आता है कि जब आपने किसी को देखा नहीं है तो फिर आप किसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन करेंगे प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन आता है तो कहता है कि हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद शर्मा जी वो लोग ठंड पड़ जाते हैं। मोड़िए और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रात्रि का समय है और यहाँ पर कुछ लोग आकर इंतजार कर रहे हैं और इंतजार का कारण भी ये है कि लोगों को लगता है कि फिर से ऐसा वाकया न हो, इसलिए ये बार बार यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ पर पहुँचा उस वक्त ये लोग थे। अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, तो क्या ऐसे वाकये हमेशा होते रहेंगे और इन चीज़ों को दबाया जाएगा? मसलन ये है कि वास्तविकता की बात, अगर किसी दूसरे के साथ कोई अव्यवस्था होती है तो उस पर बार बार कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर लोगों में उबाल है कि इनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। यही तो हम आपसे कर रहे हैं। हम प्रशासन से भी आशा लगाकर बैठे हैं, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, थाना का घेराव करेंगे।